और मदन प्रजापति जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोर के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, उन्हें दाना डालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि आपने 8 महीने से कुछ नहीं किया, आप चेत जाइए, पहले जनता के बीच जाइए, कुछ काम करिए, तब सही होगा। कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, कांग्रेस, मेरी आवाज थोड़ी रिपीट हो रही है, आप थोड़ा पीछे आवाज ठीक करवाएंगे? जी जी। देखिए, कांग्रेस की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी अजीबोगरीब मानसिक स्थिति है। गोविंद सिंह डोटासरा जी और कांग्रेस के लिए जो है काम, जो है वो काम का मतलब होता है भ्रष्टाचार। अगर सरकार आपकी बनी है, काम का परिभाषा इनका भ्रष्टाचार होता है, और ये सीधा सीधा दर्शाता है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी टीचरों की एक सम्मेलन में गए थे और वहां पूछा कि अब ट्रांसफर बिना पैसे के होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अब ट्रांसफर बिना पैसे के नहीं होते, पैसा देना पड़ता है। ये राजस्थान के इतिहास में दर्ज है कि मुख्यमंत्री के सामने सारे टीचरों ने कहा था कि बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं हो सकते। इन्होंने ट्रांसफर उद्योग जो व्यक्ति लगाए वो अपने कार्यकाल के अंदर, वो जानता है कि अब भ्रष्टाचार हो नहीं रहा तो काम नहीं हो रहा, तो काम का मतलब भ्रष्टाचार है। दूसरी चीज, जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जी आजकल बोल रहे हैं, मैं जानता हूं उनकी मानसिक स्थिति क्या है, किस तरीके से कांग्रेस में अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगे हुए हैं। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता ने गोविंद सिंह डोटासरा जी का राजस्थान में मोरिया बुलवा दिया और विपक्ष में बिठा दिया। दूसरा मोरिया जो है वो टीकाराम जूली जी ने बुलवा दिया गोविंद सिंह डोटासरा जी का, कि नेता प्रतिपक्ष की जो वो आस लगाए बैठे थे वो सोनिया गांधी जी ने टीकाराम जूली जी को दे दिया। और ये झनक और ये जो कसक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने की जो देखी होगी आपने, राजस्थान की विधानसभा में देखी थी कि वो किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का नाम बुलाया जाता था अध्यक्ष की तरफ से, और गोविंद सिंह डोटासरा जी खड़े होकर बोलते थे। अध्यक्ष जी को टोकना पड़ा कि मैंने नेता प्रतिपक्ष को बोला, आपको नहीं बोला, आप शायद नेता प्रतिपक्ष नहीं है। दो लोगों की लड़ाई राजस्थान की विधानसभा में चल रही थी, और वो बता रहे थे कि मैं बेटर नेता प्रतिपक्ष हो सकता हूं, और वो बोल रहा था मैं बेटर नेता प्रतिपक्ष हो सकता हूं। इसी तरीके से पूर्ववर्ती सरकार के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई चल रही थी। तो काम की परिभाषा भ्रष्टाचार, या मैं आपसे बेहतर हूं, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, कुर्सी की रस्साकसी, इसको ये कार्य बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, वो जनता के जो काम किए हैं इतने कम समय में, 7 महीने 8 महीने में, वो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किए। जिस तरीके से पेपर लीक माफियाओं को, बजरी माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम माननीय भजनलाल जी की सरकार ने किया है, और जनता के हितों के लिए कार्य किए। माननीय भजनलाल जी ने बैठते हर विधायक को 5 करोड़ रुपए सड़कों के लिए और सड़क सुधारों के लिए सैंक्शन करके दिए। किसानों के लिए वो सरकार है। तो ये जो सरकार है, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित की सरकार है। ठीक है राजकुमार जी। देखिए, क्योंकि